आज इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने यूरोप महाद्वीप में कई सारी चीजें पढ़ा दी हैं और इस यूरोप के पहले एशिया महाद्वीप हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें आज हम यूरोप की नदी की मुहाना कहाँ बनता है वो देखेंगे, या कोई नदी है उस नदी के किनारे कौन सा शहर है, जो इंपॉर्टेंट शहर है वो कौन सा है उसको देखेंगे, और अगर कोई उसकी विशेषता है तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में। देखिए, यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास में एक मैप होगा, आपके मतलब आपके पास ऑक्सफोर्ड होगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि आप अपने साथ में एक मैप रखिए, ऑक्सफोर्ड एटलस रखिए, जिसको देखते रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चीज़ें कहाँ पर हैं। देखिए, ऐसे रटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप उसको मैप में रखिए। तो आप अपने एटलस में यूरोप महाद्वीप को खोलिए। यूरोप महाद्वीप को जब खोलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, जो पॉलिटिकल वाला नहीं, जो कि फिजिकल वाला है। एटलस में जो यूरोप का फिजिकल मैप है उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पर जो यूरोप महाद्वीप में सबसे पश्चिम में, मतलब कि सबसे वेस्ट में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा एक देश है, इसको क्या बोलते हैं? पुर्तगाल। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे-वैसे आप अपने मैप में देखते चलेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें ढूँढने उसमें मिल जाएँगी, आपको बहुत उसमें ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पे देखेंगे आप, कौन-सा देश मिलेगा? एक पुर्तगाल है देश, दिखाई दे रहा है, और पुर्तगाल के जस्ट पास में क्या है? स्पेन है। पुर्तगाल के जस्ट पास में क्या है? स्पेन है, दिखाई दे रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे एक रिवर आती हुई नज़र जाती हुई दिखाई देती होगी, यहाँ पर स्पेन से होते हुए पुर्तगाल। स्पेन से होते हुए पुर्तगाल एक रिवर दिखाई देती होगी, दिखाई दे रही है? इस रिवर का नाम आप देखेंगे क्या लिखा मिलेगा? तो इसका मिलेगा टगुस। इस रिवर का नाम क्या है? इसका नाम है टगुस। यहाँ पर कौन-सी रिवर है? तो टगुस रिवर। अब सवाल बन गया 2। पहला सवाल कि टगुस जो रिवर है वो कहाँ-कहाँ बहती है? देखिए, उद्गम इतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो ओरिजिन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ पर बहती है ध्यान रखिएगा, तो टगुस रिवर कहाँ बहती है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, मतलब इन दोनों देशों में बहती है। मुहाना कहाँ बना रही है? तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, तो अपना मुहाना कहाँ बना रही है? अटलांटिक महासागर में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप देख रहे होंगे कि जो रिवर है, इस रिवर के साइड में एक शहर इम्पोर्टेंट है, वो शहर कौन-सा है? लिस्बन। कौन-सा शहर है? लिस्बन। और इस शहर की खास बात क्या है? ये जो शहर है, ये शहर पुर्तगाल कंट्री है, उसकी राजधानी है, की राजधानी। दूसरी बात, अगर मैड्रिड देखेंगे तो इसको बिल्कुल तट पर नहीं है। मैड्रिड इसके बिल्कुल तट पर नहीं है, तो मैड्रिड है ये इसके दाहिने साइड में है। ये किसके साइड में है? ये इसके दाहिने साइड में है। 2 बातें मैंने बताई कि जो टगुस रिवर है, ये टगुस रिवर कहाँ पर जा रही है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच में है। इसके किनारे जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वो है, और इसके दाहिने साइड में, उसके तट पे नहीं है, उसके दाहिने साइड में क्या है? वो है मैड्रिड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्पेन के पास में कौन-सी कंट्री है? इसको बोलते हैं फ्रांस। स्पेन के पास में कौन-सी कंट्री है? फ्रांस। इसमें देखिए 2 रिवर देखने को मिलेंगी। एक देखिए यहाँ पर रिवर जा रही है, यहाँ पर ऐसे जा रही होगी, आप देखिएगा मैप में, और इसके जस्ट आगे एक रिवर यहाँ पर जा रही है। 2 रिवर हैं। इन 2 रिवर में जो पहली मैंने बनाई इसका नाम क्या है? लायर रिवर। इसका नाम क्या है? लायर रिवर। और लायर रिवर के जस्ट आगे आप देखेंगे कौन-सी? सीन रिवर। कौन-सी नदी है? सीन नदी। दोनों की मुहाने अलग-अलग, दोनों की मुहाने अलग-अलग है, मतलब कि पहले जो मैंने बनाई थी कौन-सी रिवर? उसका नाम है लायर रिवर। कहाँ मुहाना बनाती है? तो आप देख पाएँगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है? ये है बे ऑफ बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के। ये कौन-सी बे है? मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, आपको जब याद होगा, जो पॉलिटिकल मैप के बाद में जस्ट पढ़ाया था मैंने, बे ऑफ बिस्के। तो लोयर रिवर का मुहाना कहाँ बनता है? बे ऑफ बिस्के में बनता है, मतलब बिस्के की खाड़ी में बनता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सीन रिवर का मुहाना कहाँ बनता है? तो इंग्लिश चैनल में बनता है। कहाँ पर बनता है? तो इंग्लिश चैनल में इसका मुहाना बनता है। बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ध्यान रखिएगा कि तीन रिवर का मुहाना कहाँ पर बनता है? इंग्लिश चैनल में। और सबसे मज़ेदार बात क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो टगुस रिवर है, टागुस रिवर के मुहाने के तट पर कौन है? लिस्बन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस किसके तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है। ठीक है? तो हमने 3 नदियों के बारे में बात बताई। चौथी की बात करते हैं। तो फ्रांस के जब आगे बढ़ेंगे आप, तो फ्रांस के आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए जर्मनी नज़र आ रही है। जर्मनी दिख रही है? जर्मनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम क्या है? राइन रिवर। क्या नाम है? राइन रिवर। तो आप देखें ये कहाँ से निकलती है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ पर ऐसे स्विट्ज़रल वो
जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स माउंटेन है, वहाँ से निकलती है। ये आल्प्स माउंटेन दिख रहा होगा ऐसे, अर्धचंद्राकार, मैंने माउंटेन वाले वीडियो में बताया हुआ है, अर्धचंद्राकार 8 दिशाओं में फैला हुआ है। यहीं से ये राइन रिवर निकलती है, मतलब स्विट्ज़रलैंड से ये राइन रिवर निकलती है और आगे निकल कर के देखिए यहाँ पर इसको ऑस्ट्रिया को टच करते हुए यहाँ पर जर्मनी होते हुए फ्रांस और फिर नीदरलैंड, फिर कहाँ जा रही है? नीदरलैंड। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नदी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नदी जो है वो इस जगह पर किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या करती है? सीमा भी बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या करती है? सीमा बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रैटरडम है। रैटरडम दिखाई दे रहा है? रैटरडम दिखाई दे रहा है? रैटरडम है। रैटरडम एक बंदरगाह है जो कि नीदरलैंड का है। रैटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का है और किस नदी के मुहाने पर है? राइन नदी के मुहाने पर। राइन नदी के मुहाने पर है। सवाल बनता है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप देखेंगे नॉर्थ सी, मतलब कि जो उत्तरी सी है, नॉर्थ सी है, यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। नॉर्थ सी में अपना मुहाना बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर तीन रिवर है वो इंग्लिश चैनल में मुहाना बनाती है और जो राइन रिवर है वो कहाँ मुहाना बनाती है? वो बनाती है नॉर्थ सी में। ठीक है, इसके आगे आप बढ़िए, जब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कंट्री है प्राग। एक कंट्री का नाम क्या है? एक कंट्री नाम है प्राग, दिखाई दे रहा होगा। तो जर्मनी के जस्ट आगे प्राग देखेंगे, यहीं पर यानी प्राग और जर्मनी के बीच में एक रिवर का फ्लो होता है। उस रिवर का नाम क्या है? एल्ब रिवर। उसका नाम क्या है? एल्ब रिवर उसका नाम है। नाम क्या यहाँ पर है? एल्ब रिवर। तो सवाल ये है कि मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप देखिए मुहाना कहाँ बना रही है? ये भी नॉर्थ सी में ही अपना मुहाना बना रही है। इसका उद्गम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉर्थ सी में अपना मुहाना ये बना रही है। इसके जस्ट आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिलेगा। आप जैसे मैं बताता था रहा हूँ वैसे आगे देखते जाइए। जर्मनी, जर्मनी से आपने प्राग देखा जस्ट पास में, और प्राग के जस्ट आगे देखेंगे जर्मनी से चिपका हुआ कंट्रीज को क्या बोलते हैं? पोलैंड देखते हैं। तो पोलैंड में देखेंगे दो नदी मिल जाएगी। एक नदी का नाम आप एक नदी देखेंगे यहाँ पर, ये फ्लो हो रहा है इसका यहाँ से, ये दूसरी कौन सी है? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है। इन दोनों का मुहाना कहाँ है? तो आप देखेंगे इन दोनों का मुहाना कहाँ है? बाल्टिक सी में। मुहाना कहाँ पर है? बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में इसका मुहाना है। बाल्टिक सी में इसका मुहाना है। इसका ओडर, पहले वाली रिवर का नाम क्या है? ओडर। दूसरा कौन सा है? विस्टुला। दूसरी कौन सी है? विस्टुला बोलते हैं, विस्टुला इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर बहती है। ठीक। और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप देखें, इसमें देखें अगर आप, ये नदी भी इनके बीच में थोड़ी दूरी के लिए बाउंड्री बनाती है। इसके बीच जर्मनी और पोलैंड के बीच। लेकिन पोलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? वार्शा। ये पोलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? वार्शा। ये जो पोलैंड की राजधानी है ये कहाँ पर है? ये किसके बीच, मतलब इसके किनारे क्या है? ये किसके किनारे है? तो ये विस्चुला के किनारे। विस्चुला के किनारे। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी कौन कौन सी नदी पढ़ ली? हमने पहली रिवर पढ़ ली, इसको क्या बोलते हैं? टगुस, लॉयर, सीन, राइन, एल्ब, ओडर, विस्चुला। सॉरी, हाँ विस्चुला, ये नदी हमने पढ़ ली। क्लियर है तक की बात? अब एक बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नीपर रिवर, कौन सी रिवर है? नीपर रिवर। बिल्कुल ईस्ट में जाएंगे तो आपको रूस वाले पार्ट में दिखाई देगा कि वहां से एक नदी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? नीपर रिवर। ये कौन सी रिवर है? नीपर। तो ये कहाँ पर बह रही है? अगर आप इसका फ्लो देखेंगे तो कहाँ पर है? रूस, बेलारस और कहाँ पर है? यूक्रेन। रूस, बेलारस और यूक्रेन। और खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूक्रेन की जो राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है क्यू, इसके किनारे। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो नीपर रिवर है इसके किनारे किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी। ऊपर फिर आप देखेंगे रूस में ही यहाँ पर रिवर जा रही होगी, नजर आ रही होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोल्गा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोल्गा। वोल्गा। और ये कहाँ जाती है? अब इसमें मैप में नहीं बनी है, आप अपने मैप में देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा, देखेंगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में अपना मुहाना बना। ठीक है, अब इसमें दो तीन रिवर और बची हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिवर है जिसका नाम है पो। पो कहाँ पर है? तो क्लियर दिख रहा है कहाँ पर है? इटली में। ये है पो। कहाँ पर है? इटली में। और एक और रिवर है टिबर, टिबेर जिसको बोलते हैं, ये एक है यहाँ पर। टिबर की खास बात क्या है?
इसके साइड में रोम शहर है। दोनों में समझते हैं कि इसका मुहाना कहाँ पे है। देखिए, पो रिवर को बोलते हैं इटली की गंगा। पो को क्या बोलते हैं? इटली की गंगा। ये जो इटली की गंगा है पो, वो कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो एड्रियाटिक सी। कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी में कौन मुहाना बनाता है? तो बनाती है पो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जो तिबेर रिवर है ये कहाँ पर है? तो टेरेनियन सी में। ये कहाँ पर मुहाना बनाती है? टेरेनियन सी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। और एक अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेन्यूब। डेन्यूब के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए, डेन्यूब ऐसी नदी है जो यूरोप के 10 कंट्री से होकर के पास होती है। यूरोप के कितने कंट्री से होकर के पास होती है? 10 कंट्री से होकर के पास होती है। ठीक है। देखिए, कहाँ शुरू होती है? तो आप देखेंगे ये जो रिवर है ये यहाँ शुरू होती है, जर्मनी के पास से। अगर देखेंगे यहाँ से शुरू होती है, जर्मनी होते हुए ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हुए बेलारस, बेलारस से बुल्गारिया, रोमानिया होते हुए यहाँ पर मोल्डोवा से, फिर यूक्रेन से। मतलब कितने देशों से निकलती है? 10 देशों से निकलती है। और फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पर मुहाना बनाती है? तो ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। ब्लैक सी में अपना मुहाना। ठीक है। तो आइए, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इतनी बातें पढ़ी, हमने बताया आपको, पहली बात मैंने बताई तो जो रिवर है उसके बारे में, और इसमें वो मुहाना बनाती है इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप क्या करते, आपके लिए टेबल के फॉर्म में बना लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में, वो नदी इटली के गंगा है, एड्रियाटिक सी में गिरती है। इसके किनारे कौन सा शहर है? तुरीन शहर स्थित है। टाइबर रिवर टेरिनियन सागर में से भी गिरती है, इसके किनारे कौन है? रोम और वेटिकन सिटी। रोन लियोन्स की खाड़ी में गिरती है, ये फ्रांस में दक्षिण वाले हिस्से में है। इसके किनारे कौन है? मार्शल शहर। टैगुस अटलांटिक महासागर में गिरती है, मैंने आपको बताया, लिस्बन। और लायर रिवर बिस्के की खाड़ी में गिरती है, कोई महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे नहीं है। सीन इंग्लिश चैनल में गिरती है। और पेरिस, अगर आप देखेंगे, पेरिस और ली हार्वे बंदरगाह इसके किनारे स्थित है। एल्ब उत्तरी नॉर्थ चैनल में गिरती है, ड्रेसडन और हेम्सबर्ग किनारे है। विशुला बाल्टिक सी, वारसा इसके किनारे है। वोल्गा कैस्पियन सी, वोल्गोग्राड इसके किनारे है, रूस में है ये। थेम्स उत्तरी सागर में गिरती है, लंदन में। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नदियाँ लिख दी है मैंने, जो उस मैप में नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। जो मैप पर है वो कौन सी? बड़ी बड़ी रिवर्स है जो एग्जाम में आती है। ठीक है। फिर थेम्स मैंने बता दिया। ओडर मैंने बताया, जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा, बाल्टिक सी में। चैटिन साइरस के किनारे है। राइन उत्तरी सागर में है। रॉटरडम, वोन, कोलन और बेसल यहाँ पर शहर है। डेन्यूब ब्लैक सी में, बुडापेस्ट और बेलग्रेड मतलब सह किनारे स्थित है। नीपर काला सागर और क्यू इसके किनारे है। यूराल को मैंने जब पढ़ाया था इसको, कि जब एशिया और यूरोप को अलग करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें मैंने इसको बताया था। कैस्पियन सी में अपनी मतलब ये गिरती है। रूस और कजाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। एब्रो भूमध्य सागर में गिरती है। और स्प्री नदी कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है। डेन्यूब के बारे में मैंने बताया। डेन्यूब के बारे में देखेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? ब्लैक फॉरेस्ट से हो रहा है। 10 देशों से गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाक, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन 10 देशों से गुजरती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसके किनारे स्थित है। स्लोवाक की राजधानी ब्राटिस्लावा इसके किनारे स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसके किनारे स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड इसके किनारे स्थित है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट इसके किनारे स्थित है। मतलब कि 5 देशों की राजधानी किसके किनारे स्थित है? डेन्यूब। और खास बात क्या है, ये यूरोप की सबसे लंबी नहीं है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी के बारे में बात कर ली जाए। राइन नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? आल्प से हो रहा है। इसका प्रवाह कहाँ पर है? जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड में है। और दो पर्वतों के बीच में बहती है। वो पर्वत कौन से हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत, इनके बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है उसमें प्रवाह होता है। ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है। ये सबसे व्यस्त नदी है। और इसके किनारे रॉटरडम बंदरगाह और यूरोपोर्ट, जो यूरोपोर्ट है वो भी इसके किनारे है। जर्मनी में से कोयला नदी भी कहते हैं। जर्मनी में से कोयला नदी भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है।
तो एक छोटा वीडियो था ये यूरोप का, काफ़ी दिन से जो यूरोप महाद्वीप के वीडियो वो नहीं आ पा रहे थे, अब कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, धीरे-धीरे हम उसको पूरा करते रहेंगे, ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।